तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्जाम द्वार में। तो दोस्तों, जैक बोर्ड क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं ना, सभी लोग हो जाओ रेडी, क्योंकि ये वीडियो जो है ना वो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचेंगे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, तो दोस्तों जैक बोर्ड क्लास 12 के जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका 22 मार्च 2023 को फिजिक्स का एग्जाम होने वाला है, तो दोस्तों उनके लिए जो है ना यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को फिजिक्स से रिलेटेड 1 मार्क्स क्वेश्चन, 3 मार्क्स क्वेश्चन और 5 मार्क्स क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले बस आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो जो चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा, ठीक है, बस सब्सक्राइब कर दो। इतना मेहनत आखिरकार मैं आप सभी के लिए ही ना कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर दो और बेल के आइकन को प्रेस कर दो। और कमेंट करके बताओ कि आप सभी को किस टाइप्स का वीडियो चाहिए। हर टाइप का वीडियो, जिस तरह का वीडियो मांगोगे उसी टाइप्स का वीडियो आप सभी के लिए लेके आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप सभी को किस टाइप्स का वीडियो चाहिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं हमारा पहला क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। इसका आंसर हो जाएगा जीरो, ठीक है। ये अभी हम सबसे पहले 1 मार्क्स क्वेश्चन बता रहा है, फिर हम लोग फिर चलेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ, फिर चलेंगे 5 मार्क्स क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि ए सेल ऑफ ईएमएफ, एक मिनट, a cell of EMF E and internal resistance R draws a current I. Write the relation between terminal voltage V in the terms of EI and R. तो इसका रिलेशन देखिए हो जाएगा V बराबर I, V बराबर E माइनस I इंटू आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी टाइप्स का आप सभी का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है। बस जो है आप सभी का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आप सभी को सब्जेक्टिव में 1 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कि राइट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज द एंगल ऑफ DIP 90 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए कि गामा बराबर 90 डिग्री एट पोल्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर, गामा बराबर 90 डिग्री एट पोल्स। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि हाउ डज द पावर ऑफ ए कन्वेक्स लेंस वेरी ऑफ द इंसिडेंट रेड लाइट इज रिप्लेस्ड बाय वायोलेट लाइट, ठीक है। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा कि द पावर ऑफ द लेंस इंक्रीजेज बिकॉज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायोलेट लाइट इज मैक्सिमम एज कंपेयर टू रेड लाइट। और इसका देख लीजिए, इसका एग्जांपल हो जाएगा P बराबर म्यू बाई एफ, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। स्टेट टू कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, दो ठो प्रॉपर्टीज बताना हमें न्यूक्लियर फोर्स का। तो पहला प्रॉपर्टीज हो जाएगा कि द न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। न्यूक्लियर फोर्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा कि इट इज ए शॉर्ट रेंज फोर्स, और यह एक शॉर्ट रेंज फोर्स है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, द न्यूक्लियर फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स और इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास कि नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज्ड फॉर स्टडिंग क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स रेज, ठीक है, एक्स रेज। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया कि ड्रॉ द लॉजिक सिंबल ऑफ नॉर गेट। नॉर गेट का लॉजिक सिंबल बनाना है, तो देख लीजिए इस तरह का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का सिंबल आप सभी का हो जाएगा, आप लोग जो है वो ध्यान से देख लीजिए, इस प्रकार का सिंबल हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। आप सभी का सेम एग्जाम में इसी तरह से 7 क्वेश्चन, आप सभी के एग्जाम में सेम इसी तरह से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। 7 क्वेश्चन में आप सभी को कोई 5 क्वेश्चन का आंसर देना है और 1 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि 3 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन बी में आप सभी का 3 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन बी में आप सभी का 3 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जो कि आप सभी का 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा और बोलेगा कि उसमें से कोई 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है। तो हमारा जो 8वां नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस 2 × 10⁶ कूलम एंड -4 × 10⁶ कूलम आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन एयर। पहला पॉइंट दिया हुआ है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है
कि ऑल्सो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों अभी उतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके बताऊं, तो देख लीजिए, आप लोग इसको देख लो। ये जो न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर दिया हुआ है, ठीक है, इसका जो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और आप लोग तो न्यूमेरिकल पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, देखिए फर्स्ट का आंसर न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ तक हमारा फर्स्ट का आंसर बनेगा, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेकंड का आंसर। तो आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आगे चलते हैं। देख लीजिए, आप सभी के एग्जाम में एक स्केच भी बनाने देगा कि ड्रॉ ए स्केच शोविंग द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ एसी जनरेटर, स्टेट इट्स प्रिंसिपल। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका स्केच कुछ इस तरीका से बनेगा, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर का। देख लीजिए, मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पे बना के दिखाया हूँ, आप सभी को बना दिया हूँ। ठीक है, बस आप सभी को करना इतना है कि स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर नोट डाउन करते जाओ कॉपी में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर, और सॉरी, इसमें फिर बोला है कि प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर के बारे में स्केच बनाना है और उसका डिफाइन करना है। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर का डिफिनेशन। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर का डिफिनेशन हो जाएगा कि इट इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ द कॉइल, हैंस इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड करंट इज प्रोड्यूस्ड। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास कि हाउ डज द फ्रिंग विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंग्स चेंज व्हेन द वोल apparatus of young double slit experiment is kept in a liquid of refractive index। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा कि B बराबर अल्फा डी बाई स्मॉल डी, म्यू बराबर 1.3, B बराबर कांस्टेंट फ्रिंग विथ, अल्फा बराबर कांस्टेंट मोनोक्रोमेटिक सोर्स, D बराबर कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड सोर्स, और स्मॉल डी बराबर कांस्टेंट डिस्टेंस बिटवीन टू स्लॉट्स। ठीक है, टू स्लिट्स। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे देखिए, आप सभी को इसमें और थोड़ा सा लिखना है कि द फ्रिंग विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंग्स डज नॉट गेट इफेक्टेड। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों, उससे पहले आप सभी से बस आप सभी से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि राइट द डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू सिंगल स्लिट एंड द इंटरफेरेंस फ्रिंग्स प्रोड्यूस्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा इंटरफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन के बीच डिफिनेशन बताना है। तो बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए। पहला पॉइंट हो जाएगा कि ऑल इंटरफेरेंस का पहला पॉइंट हो जाएगा कि ऑल ब्राइट एंड डार्क फ्रिंग्स आर ऑफ इक्वल विड्थ। ठीक है, और डिफ्रैक्शन का पहला पॉइंट हो जाएगा ऑल फ्रिंग्स विड्थ आर नॉट इक्वल, जस्ट इसका अपोजिट। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो जाएगा इंटरफेरेंस का कि रीजन्स ऑफ डार्क फ्रिंग्स आर परफेक्टली डार्क, और हमारा डिफ्रैक्शन का दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि रीजन्स ऑफ डार्क फ्रिंग्स आर नॉट परफेक्टली डार्क। ठीक है, तीसरा पॉइंट हो जाएगा इंटरफेरेंस का कि ऑल ब्राइट फिंगर्स आर ऑफ सम इंटेंसिटी, सेम इंटेंसिटी। ठीक है, ऑल ब्राइट फ्रिंग्स आर सेम इंटेंसिटी। और हमारा डिफ्रैक्शन का थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि ऑल ब्राइट फ्रिंग्स आर नॉट ऑफ सेम इंटेंसिटी। तो ये हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर, इंटरफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन का। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास कि डिफाइन द टर्म थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एज यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरा पूछ रहा है कि फोटो प्लॉट ए ग्राफ शोविंग द वेरिएशन of photoelectric current as a function of anode potential for two light beams having the same frequency but different intersites I1 and I2। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का आंसर हो जाएगा कि द मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो which no photoelectric emissions exist known as threshold frequency, it is denoted by V नॉट। ठीक है, इसको V नॉट से डिनोट किया जाता है। आगे चलते हैं हम लोग सेकंड देखेंगे। तो देख लीजिए, सेकंड में जो हमारा है वो एक स्केच बनाना है इस प्रकार से। ठीक है, ये आप लोग जो है वो नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है कि यूजिंग बोर्स पोस्टुलेट्स
ऑफ द एटॉमिक मॉडल डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ रेडियस ऑफ nth इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो देखिए मैंने आप सभी को सॉल्व करके यहाँ पे मैं आप सभी को बता दिया हूँ। तो ये जो है आप सभी का यहाँ से लेकर के पूरा नीचे तक आंसर हो जाएगा। आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेते जाओ या फिर नोट डाउन करते जाओ। ठीक है, ये देखिए मैंने सॉल्व करके बता दिया हूँ। और अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं कि मैं आप सभी को एक एक चीज़ को जो है वो एक्सप्लेन करके बता दूँ, क्योंकि आप सभी के लिए और भी सारा वीडियोज़ बनानी है। ठीक है, तो इसको आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास कि विथ द हेल्प ऑफ ए सर्किट डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉरवर्ड बेसिंग एंड रिवर्स बेसिंग ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ये मैंने आप सभी को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी करवाया था। दूसरा पूछ रहा है कि ड्रॉ VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोडिन। ठीक है, तो पहला हमारा फॉरवर्ड बेस और दूसरा रिवर्स बेस, तो इसका डायग्राम बनाना है। ठीक है, इसका डिफिनेशन आप सभी को प्रीवियस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका डायग्राम देख लीजिए, ये हो जाएगा इसका डायग्राम फॉरवर्ड बेस का। ठीक है, इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो या फिर जो है नोट डाउन कर लो। आगे चलते हैं, इसके बारे में देख लीजिए। यहाँ से यहाँ तक लिखना है कि इट दिस अरेंजमेंट पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल of cell and the n type semiconductor is connected to the negative terms of cell। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका फॉरवर्ड बेस का बिल्कुल सही उत्तर। आगे चलते हैं, देखिए रिवर्स बेस का। ठीक है, तो रिवर्स बेस का यहाँ सबसे पहले आप सभी को ये जो है वो डायग्राम बनाना है। ये डायग्राम आप सभी को बना लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आप सभी को हर एक चीज़ को बता दिया हूँ, डायग्राम आप सभी को बना लेना है। उसके बाद आंसर लिखना है कि इन दिस अरेंजमेंट पी टाइप सेमीकंडक्टर इज कनेक्टेड to the negative terminal of cell and n type semiconductor is connected to the positive terminal of cell। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब हम लोग इसका सेकंड देखेंगे, तो इसका सेकंड देख लीजिए। इसका सेकंड पॉइंट जो पूछा था, तो उसमें जो हमें इस टाइप्स का जो है वो डायग्राम बनाना है। ठीक है, इस टाइप्स का देख लीजिए ये, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है हमारे पास अब जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब जो है वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 का ए हमारे पास कि स्टेट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टेट करना है। उसके बाद पूछ रहा है कि यूजिंग दिस लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। तो इसका आंसर देख लीजिए। फर्स्ट हो जाएगा ए का कि दिस लॉ स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स थ्रू ए closed surface is 1 by epsilon naught times of the net charge enclosed by the closed surface। और इसका हो जाएगा कि 5 बराबर 1 by epsilon naught इंटू क्यू नेट। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बी नंबर देख लीजिए। बी हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। और इस तरह से आप सभी को एक प्लेन शीट बनाना है। देख लीजिए, इस तरह से आप सभी को एक प्लेन शीट बनाना है और जो है नीचे लिखना है कि टोटल फ्लक्स produced in the Gaussian surface, flux produced in surface 1, total flux produced in surface 2 और total flux produced in surface 3। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे देख लीजिए, फिर ये आप सभी को जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन बनाना है। उसके बाद ये जो है वो न्यूमेरिकल हो जाएगा। देख लीजिए, ये जो है वो न्यूमेरिकल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास कि स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ ए पोटेंशियोमीटर डिस्क्राइब ब्रीफली विथ द हेल्प ऑफ ए सर्किट डायग्राम हाउ दिस डिवाइस इज यूज टू कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। ठीक है, तो इसका आंसर देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले ये जो है वो डायग्राम बनाना है। उसके बाद नीचे क्या लिखना है कि द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए रेसिस्टिव वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ ए वायर। ठीक है, उसके बाद लिखना है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और V बराबर K डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और K जो हो जाएगा वो कांस्टेंट टर्म नाउन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, उसके बाद आगे आप सभी को क्या लिखना है, कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल। ठीक है, तो ये आप सभी को पहले डायग्राम बनाना है। देख लीजिए, बिल्कुल इसी प्रकार से आप सभी का डायग्राम बनेगा। आगे क्या लिखना है कि व्हेन K1 इज क्लोज्ड, आगे हो जाएगा कि व्हेन K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन देन नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट L1। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। उसके बाद आप सभी को देख लीजिए, इसका थोड़ा सा ड्राइव कर देना है। ठीक है, इसका जो है ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है, आगे देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैंस डिफाइन 1 एम्पियर। तो इसका आंसर देख लीजिए, वो न्यूमेरिकल बेस्ड है।
तो ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, देख लीजिए इसको हम जो है बारीकी तरह से सॉल्व कर दिए हैं, देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास कि राइट द फंक्शन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर बेस 100 टर्न्स एंड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज ऑल्सो 100, द इनपुट वोल्टेज एंड पावर आर रिस्पेक्टिवली 220 वोल्ट एंड 1100 वोल्ट। कैलकुलेट, फर्स्ट दिया कि नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, सेकेंड दिया करंट्स इन प्राइमरी, थर्ड दिया वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी, फोर्थ दिया है कि करंट इन सेकेंडरी और फिफ्थ दिया है कि पावर इन सेकेंडरी। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे फर्स्ट हो जाएगा हमारा फर्स्ट का आंसर कि ए ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस विच चेंज द AC voltage when it increases the AC voltage it becomes set up transformer, when it decreases the AC voltage it becomes set up down transformer। आगे देख लीजिए, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा, इसका प्रिंसिपल हो जाएगा कि इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। आगे चलते हैं, इसका देख लीजिए, इसका डायग्राम हो जाएगा, ये इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। आप लोग जो इसको नोट करते जाइए या फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका वर्किंग लिखना है, ठीक है, देख लीजिए ये वर्किंग हो जाएगा। आप लोग जो इसको नोट करते जाइए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए ये सी, लॉसेस ऑफ एनर्जी इन ट्रांसफॉर्मर, कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस और फ्लक्स लीकेज, ठीक है। आगे चलते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो में मैंने आप सभी को एकदम पैटर्न टाइप्स क्वेश्चंस बताया, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन जो था वो मॉडल पेपर से था। तो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। जिसको जिसको वीडियो पसंद आया, वीडियो को एक लाइक कर दो। चैनल पर जो जो पहली बार आया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कमेंट करके बताओ कि आप सभी को और किस टाइप्स का वीडियो चाहिए। तो आई होप कि वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।